बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो कुछ टीवी पे नजर आ रहा है आपने उसके ऊपर यकीन नहीं करना। कुछ खबरें हैं, मैं आपको कुछ अहम मुलाकातों की खबर देना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले जो खबर आपको देना चाहता हूं वो जमान पार्क के अंदर होने वाले अहम इजलास से मुतालिक है, क्योंकि बहरहाल फैसला वहीं पे होना है और देखना यह है कि अगले चंद हफ्तों और चंद महीनों का मंजरनामा क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो अहम इजलास बुलाया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान फिर तब्दील कर लिया है और अब स्ट्रेटेजी के अंदर तब्दीली ये की गई है, चूंकि वो पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे थे लॉन्ग मार्च की सूरत में पहले, तो अब उस सिलसिले को रोका नहीं जाएगा। असेंबली अभी डिसॉल्व हो, असेंबली लेट डिसॉल्व हो, कुछ उस सिलसिले में भी पेशरफ्त हुई है जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अब बुनियादी तौर पर जो फैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई के ऊपर कुछ एहतजाजी मूवमेंट चलाने जा रही है और इस सिलसिले में मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। जारी बात है खान साहब अभी फिलहाल तो वहां पे जा नहीं सकते हर जगह के ऊपर, तो वो जारी बात है वीडियो लिंक के ऊपर ही खिताब करेंगे। खबर यह है कि यह तय हो गया है मुल्क भर के अंदर एहतजाज किया जाएगा और उस एहतजाज के लिए जो शेड्यूल है आइंदा चंद रोज के अंदर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत अब खुद ये बताना शुरू हो गई है, जिसके अंदर लोग जिस तरह फजल रहमान ने कहा जी IMF हमें दबाव डाल रहा है किस्त के लिए, उसको अब अमेरिका की लौंडी वो कहना शुरू हो गए हैं। ये वही IMF है जिसके मुतालिक बताया गया था देखिए हम तो IMF के सामने जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लान है जो किस्त आने से हमें रोक रही है। अब उसी IMF को, क्योंकि IMF बात नहीं सुन रहा और आपको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां से लेके आने हैं जब तक IMF आपका प्रोग्राम अप्रूव नहीं करेगा, तो आज वो बातें हैं। मैं आपको सिर्फ एक खबर देना चाहता हूं, डॉक्टर अशफाक हसन माहिर मुआशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके मुताबिक सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिराने के नतीजे में पाकिस्तान को $12 बिलियन, 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अब मुझे बताइए इसका जिम्मा आप किसके ऊपर रखेंगे और किससे लेंगे? कोई भी नहीं है। वो जो कहते हैं कि हम मुल्क बचाने आए थे, उनसे पूछ लीजिए कि आपने मुल्क को बचाया है या आपने मुल्क को खराब किया है। और एहतसाब के इदारे नैब को ले लें, बाकी सबको ले लें, वो तो कह रहे नहीं 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 ये बड़े साफ सुथरे लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके सारे केसेस माफ करने हैं। और अब उनको नजर कहां पे आ रहा है? उनको हर बुराई हर चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आ रही है। अब नैब जो है, जो शरीफों के जरदारियों के सबके केसेस माफ करवा रहा है, वहां पे कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं, जहां पे कौमी पैसा जाया हो रहा है। तो नैब ने खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के हवाले से 9 करोड़ रुपए की रिकवरी करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत लिख दिया है कि जनाब आप इनसे जरा रिकवरी करें और आप इनसे पैसे लें। यह हो गया अवामी सतह के ऊपर। मैंने आपको यह बताया था कि जो टीवी के ऊपर नजर आ रहा है उसके ऊपर नहीं रहना, और दिन में मैंने आपको खबर दी थी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ गुफ्तगू हो रही थी इसहाक डार और सदर आरिफ अलवी के दरमियान, लेकिन वो तातुल का शिकार हो गई है। आज फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने परवेज इलाही जो पंजाब के वजीर आला हैं उनके साथ एक मुलाकात की है और परवेज इलाही के साथ होने वाली मुलाकात के दौरान चौधरी मोनिस इलाही भी मौजूद थे जो डिफेक्टो वजीर आला पंजाब भी हैं। और वहां पे जो गुफ्तगू हुई उस मुलाकात के फौरन बाद फवाद चौधरी जो है वो इमरान खान से मिलने जमान पार्क आए, वहां पे उनकी तफसीली गुफ्तगू हुई। चौधरियों के साथ जो गुफ्तगू हुई उस हवाले से भी उन्होंने उनको आगाह किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या मानी? फवाद चौधरी चूंकि जरा आउटस्पोकन है, बोल्ड है, बात कह देते हैं, कभी लाइटर नोट पे कह देते हैं, कभी सख्त बात को नर्म लहजे में कह देते हैं, कभी नर्म बात को सख्त लहजे में कह देते हैं, दोनों बातें वो काम करते हैं। अब उन्होंने इस बात को माना जी गवर्नमेंट के साथ गैर रस्मी राबते हो रहे हैं। इनफॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि इनफॉर्मल गुफ्तगू हो रही है। जारी बात है इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इलेक्शंस को लेके बाकी चीजों को लेके हो रहा है और ये टाइम थोड़ा कम है, उसकी वजह यह अदरवाइज खान साहब असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन यहां पे एक बात जो फवाद चौधरी ने की है वो बिल्कुल वही है जो परवेज इलाही साहब ने की है, जिसका मतलब यह है कि कुछ कंक्लूड जरूर हो रहा है। कल परवेज इलाही साहब ने कहा था अगले 4 महीनों की डेडलाइन दी और कहा कि मार्च तक कुछ नहीं, और अप्रैल तक गेम है। अप्रैल के बाद तो ज़िमनी इलेक्शन होने ही नहीं है। मसलन आप अप्रैल के अंदर असेंबली डिसॉल्व भी कर दें तो वो ज़िमनी इलेक्शन को रोक लेंगे। कब तक रोक लेंगे? वो रोक लेंगे तब तक अगला जनरल इलेक्शन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होगा अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कोई हुकूमत नहीं होगी, इंटरिम सेटअप चलेगा और आप गेम से आउट हो जाएंगे। तो जो होना है वो मार्च से पहले पहले होना है, अदरवाइज कोई गेम नहीं है। और उस चीज को करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का महीना है। दिसंबर का महीना गुजरेगा और आपके गेम हाथ से निकल जाएगी। फवाद चौधरी ने हैरानकुन तौर पे कहा है कि उन्होंने ये नुक्ता नजर पीटीआई का वाजे किया है कि अगर असेंबलियां तोड़ने में ताखीर हो जाए तो कोई अर्ज नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इसका मतलब ये है कि जो एक ग्राउंड सेट किया जा रहा है, या तो मुज़ाकरात के अंदर कोई कामयाबी हो रही है, या तहरीक इंसाफ का प्लान ऐसा है कि इनको फंसाई रखो, ये तो डिलीवर नहीं कर रहे, सारा मलबा गिराओ इनके ऊपर, अपने सर क्यों लेना है, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां से इमरान खान और तहरीक इंसाफ लेके आएगी। उनको भी इस बात का पता है कि गवर्नमेंट करना आसान काम नहीं होगा, और रह जाती गवर्नमेंट का इनका मलबा जो इन्होंने गवर्नमेंट गिरा के इमरान खान को डाला, वो अपने सर लेने की क्या जरूरत है। तो एक प्लान ये भी हो सकता है। अब एक मुलाकात तो हुई ये, दूसरी मुलाकात कहां पर हुई है? दूसरी मुलाकात चौधरी शुजात साहब के घर हुई है, और वो मुलाकात कहां पे कौन करने गया है? चौधरी शुजात साहब की रिहाइश गाह के ऊपर जरदारी साहब पहुंचे। वो जरदारी साहब जिनको नून लीग ने टास्क दिया है कि आप हमें पंजाब बचा के दें। वाह वाह वाह, पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या वक्त ये भी आ गया है। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब के मुताबिक जो जरदारी साहब हैं, उनका पंजाब मिशन नाकाम हो गया है। कैसे नाकाम हुआ? उन्होंने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से राब्ता किया है। जारी बात है, क्या राब्ता किया होगा? पैसे वैसे ऑफर किए होंगे। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ में से कोई भी शख्स जरदारी साहब के कहने के ऊपर टूटने को तैयार नहीं है, जिसका मतलब यह गेम इनके हाथ से निकल गई। अब जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंचे, वहां उन्होंने मुलाकात की, और उस मौके के ऊपर तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे, और वहां पे पंजाब की सूरत हाल और मुल्क की मजमूई सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू हुई है। अब आप अंदाजा इस बात से करें कि अब इनकी गेम है क्या। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये एतमाद का वोट लेने का चौधरी परवेज इलाही को कह सकते हैं, और जब एतमाद के वोट की बात आएगी तो 6 अरकान हैं जो चौधरी शुजात के कैंप में जा सकते हैं। इनकी नजरें चूंकि तहरीक इंसाफ के लोग नहीं टूट रहे, तो उनका ख्याल यह है कि वो चौधरी शुजात के कैंप के जो 6 लोग हैं, अगर वो हमारे साथ मिल जाएं तो हमें सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन चलिए, ये भी अगर आपने करके देखना है तो आप ये भी करके देख लीजिए, इससे भी सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आई। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने, जो सीनियर नायब सदर भी हैं, उन्होंने चौधरियों के दूसरे कैंप से परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात की, और उसके बाद इमरान खान से। जरदारी साहब ने चौधरी शुजात से मुलाकात की। तो कुछ चीजें, दोनों कार्ड्स लगता है कि गेम इस वक्त पूरी ऑन है, जो हमें चलती हुई नजर आ रही है। अब मुज़ाकरात वाली बात की तरफ आ जाते हैं। मुज़ाकरात के ऊपर ज़ाहिरन टीवी के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूं कुछ और होता है और पसे पर्दा कुछ और होता है। अब फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो उन्होंने कहा जी बहुत बुरा हाल है और हमें IMF हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, फिर उनका जी सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं हैं, और फिर फरमाया कि इमरान खान के हवाले से कहा कि वो इररेलेवेंट है और उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब अगर उनसे आपने मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर आपने मुज़ाकरात करने किस हवाले से? लेकिन फवाद चौधरी लगता यह है कि तहरीक इंसाफ इनके ऊपर दबाव डालते हुए कुछ चीजें और सेटल डाउन करना चाहती है, और वो क्या है? वो है मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के साथ चीजें कुछ ठीक करना। और फवाद चौधरी साहब ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फौज और अदलिया के साथ तलखियां कम करना चाहती है। ये बात हो गई। अब जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है, आप जानते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि वो शाहजेब खानजादा, जियो और वो जो उमर ज़हूर था उसके ऊपर केस करेंगे, और जाहिर बात है उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान की अदालतों के अंदर तो काम नहीं हो सकता, कहां पे हो सकता है? तो ये काम लंदन के अंदर हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने आज ट्वीट करके बाकायदा तौर पे बताया है कि उन्होंने इस सिलसिले में अपनी टीम को हिदायत दे दी हैं, और मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है और वो क्या करने जा रहे हैं। हैड इंस्ट्रक्टेड लॉयर्स इन UK इंक्लूडिंग लीडिंग काउंसिल टू स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट Jio TV Limited pursuant to the pre-action protocol for media and communication claims. A formal letter of claim has been served today on Jio Limited in London and they have 14 days to respond. जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको आज बाकायदा तौर पे नोटिस सर्व कर दिया जियो न्यूज को लंदन के अंदर, और अगले 14 दिन के अंदर आपने उसका जवाब देना है, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपके खिलाफ एक्शन होगा। जो आप चीजें टीवी के ऊपर पाकिस्तान में दिखाते रहे, अब आपको लंदन में वो साबित करनी है, और अगर साबित करने की दो, या तो आप माफी मांगेंगे कि आपने गलत किया है, दूसरी सूरत में फिर आप ट्रायल के लिए तैयार हो जाएं और फिर यहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।